गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देखेंगे। तो चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पहले आप लोग देख लीजिए क्या होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बाय पार्ट्स, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का है, मतलब u इंटू वी डी एक्स, जहाँ पे u और v कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा u, फिर हो जाएगा v डी एक्स, मतलब u का बाहर कर दीजिए, v का इंटीग्रेशन माइनस फिर u का डिफ्रेंशिएशन और फिर v का इंटीग्रेशन करके फिर पूरे का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, फिर यहाँ पर लिख लीजिए। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला होता है। तो एक मिनट रुक जाइए, फिर से लिख देता हूँ। u v डी एक्स इक्वल टू u को बाहर कर लीजिए, उसके बाद v डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ u फिर v डी एक्स फिर डी एक्स। तो ये जो है आपका फॉर्मूला होता है जब भी आपको दो फंक्शन दिया हो u और v करके, तब तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब इस पर एक दो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको अगर इस तरह से दिया हो कि x e टू द पावर x। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानना होगा, आइलेट। आइलेट का मतलब, i का मतलब इन्वर्स लिख लीजिए, l का मतलब लॉग हो गया, a का मतलब अलजेब्रा, t का मतलब ट्रिगो लिख लीजिए, और e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे पहले होगा उसको हम u लेंगे। जैसे इन्वर्स अगर है और लॉग है तो हम इन्वर्स को u लेंगे, लॉग को भी लेंगे। अगर लॉग और अलजेब्रा है तो हम लॉग को u लेंगे, अलजेब्रा को भी लेंगे। तो कहने का मतलब है जो पहले होगा उसको हम u लेंगे, जो बाद में होगा उसको हम v लेंगे। तो ये रूल आप याद रखिएगा। आइलेट में इन्वर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो और ये मतलब एक्सपोनेंशियल है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको पहले लेना है। हाँ, ये एक बेसिक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन सब है, तो वो तो आगे बता देंगे। लेकिन बेसिक रूल यही है, इसके बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर x क्या है, तो x है अलजेब्रिक फंक्शन और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले कौन है, a है, तो ये u होगा, ये v होगा। तो इस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि कौन u है और कौन v होगा। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अब हटा दें, तो x को हम अगर बाहर निकाल लेंगे तो ये होगा ई एक्स डी एक्स, फिर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये हो गया x ई एक्स माइनस, और यहाँ बचेगा ई एक्स, तो ई एक्स का फिर ई एक्स और प्लस सी।
तो यही आंसर हो गया। यहाँ ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वन प्लस सी। इसके इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी इंटीग्रेशन, जब भी जो भी प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हो। ठीक है, ये सब तो आ ही गया होगा समझ में, पहले भी बार बताए थे। तो इस पे हम पहले कुछ क्वेश्चन देते हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता दीजिएगा। तो इस पे कुछ पहले क्वेश्चन आप लोग बनाइए, फिर हम देखते हैं आप लोग बना पाते हैं। सर एक बार और बता दीजिए नहीं बार। हाँ देखिए, ये बता रहे हैं, ये फार्मूला तो पहले ये, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो है कि देखिए दो फंक्शन है u और v dx, तो एक फंक्शन को बाहर निकाल के दूसरे का इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर जो फर्स्ट यहाँ बाहर निकला है उसका डिफरेंशिएशन, और फिर ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ये रूल है आपका। इसमें अब u किसको लेंगे, v किसको लेंगे, इसलिए बता रही है ये आइलेट जो है, इसको याद रखिएगा कि जो इसमें पहले होगा वो उसको u लेंगे। i मतलब इन्वर्स, l मतलब लॉग, a मतलब अलजेब्रा, t मतलब ट्रिगो हो गया, e मतलब एक्सपोनेंशियल। तो जो पहले होगा उसको u ले लेंगे। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, एक जो है x अलजेब्रिक फंक्शन है और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें कौन पहले है, तो a पहले है, तो a को u ले लेंगे, ये u हो गया और ये आपका v हो गया। तो इस तरह से हम फिर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x को बाहर कर लिए, ex का इंटीग्रेशन, फिर x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगा तो 1, और ex का इंटीग्रेशन भी ex ही होगा। फिर x, ex का इंटीग्रेशन ex लिख दिए, और यहाँ पर तो 1 इंटू ex ही होगा, तो उसका इंटीग्रेशन फिर ex ही होगा, और ये तो आता है ऑलवेज, तो वो लिख दिए। तो आपका ये आंसर आ गया। अब तो सही है उज्ज्वल, समझ गए? यस। चलिए, अब इस पे जो है, जैसे हम बोले x साइन x, इसका बताइए क्या होगा, x साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, वो ट्राई करिए तो आप लोग। तो निखिल, आपका आंसर तो सही है, यही होगा। उसके बाद देखें तो निखिल के बाद अनुज आपका भी सही है, विष्णु आपका भी सही है, अनामिका आपका भी सही है, अंशु आपका भी, ऋषभ आपका भी। उसके बाद सुजल आपका गलत आ रहा है, तो देखिए तो सार्थक आपका भी गलत है। तो प्रियांशु आपका भी गलत है। चलिए, तो और कोई ट्राई कर रहे हैं? नहीं, तो चलिए अब हम बता देते हैं। अमन आपका भी गलत आ रहा है।
चलिए तो अब देख लीजिए जिनका नहीं बना, इसमें बस क्या करना है तो देख ही रहे हैं। एक मिनट, कौन भेजे आंसर अब? सुजल आपका सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x को पहले बाहर कर लीजिए। x को बाहर करेंगे तो क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x। तो यहाँ लिख दिए। अब ये x माइनस कॉस x और ये तो प्लस कॉस x हो गया dx। तो यहाँ से क्या होगा माइनस x कॉस x प्लस साइन x। तो सिंपल यही तो है, और तो कुछ है नहीं। देखिए आया समझ में सभी को या नहीं आ रहा है? तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए और भी एक क्वेश्चन देते हैं कि ये इस तरह से बनना चाहिए आप लोगों को। तो अब जो क्वेश्चन है वो है x साइन 2x कॉस 3x, इसका बताइए क्या होगा आंसर dx। इसका आंसर क्या होगा? सर 2 बार dx में। अच्छा सॉरी, 2 बार दे दिए, एक ही बार होगा, 2 बार नहीं होगा। क्या हो पाएगा या बताना पड़ेगा? सर कर रहा हो जाएगा। हो जाएगा, चलिए ठीक है।
हाँ विष्णु, ये सेकेंड क्वेश्चन है और अंशु आपका तो आंसर नहीं आ रहा है गलत आ रहा है, देख लीजिए था सही से। सर देखिए ना व्हाट्सएप पे भेजा है, थोड़ा अच्छा बड़ा आंसर व्हाट्सअप किए था। हैं, देख लेते हैं। अच्छा ये बाई टू तो पूरा cos 5x का बाई टू है या ओनली 5/2 है? सर 5x/2 है कॉल। अच्छा ओनली 5x/2 है, यहाँ भी x/2। आंसर तब तो गलत आ रहा है, ये आंसर नहीं है, पूरा नहीं आ रहा है 5x/, ना तब भी तो गलत है। ठीक से देखिए, गलत आ रहा है। सर इसमें बड़ा आंसर आएगा ना? 4 टर्म तो आएगा, बस 4 टर्म और कुछ नहीं। सर उसमें दूसरा वाला sin x माइनस में होगा। ठीक है, लेकिन नहीं फिर भी आपका डिफरेंट है। निखिल आपका भी अलग आ रहा है। चलिए हम बनाते हैं, देखिए तो आप लोग क्यों प्रॉब्लम हुआ। देखिए पहले तो क्या कीजिए, यहाँ पे 1/2 करके यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पर x और 2 cos a sin b का लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा sin 5x माइनस sin x, ये आपका हो गया, क्योंकि 2 cos a मतलब ज़्यादा क्या था, 3 था cos a sin b, इसीलिए। सर आंसर भेजे। अच्छा आप भेजे हैं, देख लेते हैं। आपका तो सही है अनुज, यही आंसर है। तो अब यहाँ से लगा देंगे हम बाई पार्ट्स अलग अलग करके। एक बार तो x sin 5x ले लीजिए और फिर एक बार x sin x ले लीजिए। अब इसका बाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या होगा, 1/2। अब यहाँ पर x फिर क्या होगा, तो यहाँ पे है sin 5x, तो अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 5x/5, फिर माइनस x का तो 1 होगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, ये प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 5x/5, तो ये आपका 1 हो गया dx। तो यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन निकालिए। अब बचा सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा, तो माइनस 1/2 x, और साइन का है तो माइनस cos x, फिर माइनस था ही आगे में तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x का तो 1 और ये होगा माइनस cos x dx।
तो यहाँ से अब अगर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो ये हो जाएगा -1/10 हो जाएगा x cos 5x, और फिर प्लस हो जाएगा ये भी 1/10, तो ये भी हो जाएगा, और sin 5x, ये होगा sin 5x, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन sin हो जाएगा। 1 मिनट, 5 और एक चीज़ तो और आएगा ना, sin 5x और डिवाइडेड बाय 5, तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर 50, तो ये हो गया आपका 50। फिर ये टर्म है, तो ये हो जाएगा प्लस x cos x डिवाइडेड बाय 2, और ये 1/2 यहाँ पर भी था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin x/2 प्लस c। तो देखिए आप लोग समझ में आया या नहीं समझे, सो बताइए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा देख लीजिए, क्या आप लोग समझे इंटीग्रेशन जो हमने निकाला, या प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, सब समझ गए, तो चलिए अब अगर देंगे तो सबका बनना चाहिए, अब गलती नहीं कीजिए। चलिए तो देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है वो है x cos स्क्वायर x dx, इसका बताइए क्या होगा। निखिल आपका आंसर सही है, ऋषभ आपका भी सही है, तो निखिल और ऋषभ आप दोनों का तो आ गया आंसर। उज्जवल आपका भी आ गया आंसर। आपका गलत आ रहा है अंशु।
अनुज आपका भी सही है। सर 1/2 नहीं होगा सर वो। अच्छा, वो नहीं होगा। हाँ, सर आखिरी तब भी, लेकिन तब भी गलत आ रहा है आपका। चलिए देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x/2, ये होता है, ये बताए थे। तो इस हिसाब से आपका भी अनामिका अलग आ रहा है, ये आंसर नहीं है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। एक तो x अलग अलग कर दीजिए dx, और फिर 1/2 होगा x cos 2x dx। अब इसका आंसर क्या होगा, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। विष्णु ये आंसर नहीं। अब क्या होगा, तो यहाँ से x 1/2 तो है ही, x को बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x/2 माइनस x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहाँ पर फिर साइन 2x/2 dx। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो x²/4 हो गया, फिर हो जाएगा x/4 साइन 2x, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा फिर cos, ये प्लस में आ जाएगा cos 2x/8। तो देखिए समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझे, सो बता दीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो देख लीजिए सबको आ गया होगा समझ में, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। चलिए, तो वेरी गुड, समझ गए आप। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो अब जो क्वेश्चन है वो अगर हम दे दें x² ex, तो बताइए इसका क्या होगा आंसर, x² ex। सही है निखिल आपका। अच्छा, ये लास्ट में सी न है निखिल। अंशु आपका अलग आ रहा है थोड़ा सा, देखिए तो ऋषभ आपका तो सही है, इसके बाद आर्यन कश्यप आपका भी गलत आ रहा है।
अच्छा ये बात है। अंशु आपका आंसर सही है, निखिल आपका भी सही है, अंशु आपका भी सही है। ऋषभ आपका जो आंसर है भी सही है। आर्यन कश्यप आपका गलत आ रहा है। उसके बाद प्रियांशु आपका गलत है। उज्ज्वल आपका सही है। अनुज आपका भी सही है। तो इसको 2 बार करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुजल आपका एक जगह गलत आ रहा है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो एक्स स्क्वायर को अलग कर लीजिए, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन 2x। अनामिका आपका भी सही है। तो ये हो जाएगा, फिर ई एक्स का तो ई एक्स ही होगा डी एक्स। तो पहले स्टेप में इतना हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो 2 को बाहर कर लेंगे तो x ई एक्स होगा, फिर माइनस x का 1 कर दीजिए और ई एक्स का तो ई एक्स ही होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई एक्स प्लस 2 ई एक्स। तो यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। 60 दिन का सेकंड का। तो अमन आपका भी सही है, सुजल आपका भी, और सार्थक आपका। तो देख लीजिए सबको आ रहा है समझ में, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इससे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, अभी तक हम लोग नहीं निकालना सीखे थे कि log x मतलब ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो पहले आप लोग ट्राई करिए, तो log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। निखिल आपका भी सही है, उज्ज्वल आपका भी सही है। उसके बाद अनुज आपका गलत है, ऋषभ आपका सही है।
चलिए तो देख लीजिए, अब जिनको नहीं आ रहा है वो कैसे बनाएंगे इसको। तो इसको ऐसे बनाएंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 ले लीजिए और ln x। तो 1 मतलब हो गया ये अलजेब्रिक, ये लॉग, तो लॉग को यहाँ पर u मानेंगे, तो इसको बाहर कर लेंगे। और 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये x x कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया x ln x माइनस x प्लस सी, तो हो गया, यही आंसर है। तो log x का याद रखिएगा बाय पार्ट्स से बनता है, जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बोले कि जैसे इन्वर्स का जितना भी होगा, जैसे हम अगर बोले साइन इन्वर्स x, इसका क्या होगा, तो एक बता देते हैं, पहले देख लीजिए। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं निखिल, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा लास्ट पेज देखना है तो देख लीजिए, तब तक आप लोग साइन इन्वर्स का ट्राई करिए, तब देख लेते हैं कोई बना पाते हैं कि नहीं। अच्छा चलिए, ln x का देखिए क्या किए, यहाँ पर एक ही फंक्शन था, तो हम इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 इंटू ln x, तो इस तरह से लिख लेंगे पहले। फिर 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये अलजेब्रिक लिख दीजिए, और l तो लॉग हो ही गया। तो इन दोनों में पहले कौन था, l था, तो इसीलिए इसको u ले लिए और 1 को भी ले लिए। तो इसको बाहर करके 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x ln x का वो लिख दिए, फिर 1 का इंटीग्रेशन तो x, अब यहाँ x x कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ तो आज जो आया था x ln x, माइनस यहाँ बचेगा 1, तो dx बचेगा, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस। अब देखिए समझ में आ गया या अभी भी नहीं आ रहा है समझ में, सो हमको बता दीजिए। क्या समझे कि नहीं समझे? चलिए ठीक। अब आप लोग निकाल लिए, इसका निकाल लिए साइन इनवर्स एक्स का। निखिल एक मिनट गए, हम थोड़ा सा आंसर, लेकिन एक जगह गलत लग रहा है हमको। निखिल थोड़ा सा देखिए तो आप, नहीं नहीं ठीक है निखिल आपका, ठीक है समझ गया, कम तो आएगा, ठीक है यही आंसर होगा। और कोई ट्राई कर रहे हैं या इसको बता दें?
सर 1 मिनट। अच्छा, एक ठीक। अंशु आपका तो आ गया आंसर। अनुज आपका भी सही है। तो चलिए देख लीजिए कैसे बनेगा। तो यहाँ भी यही कंसेप्ट है कि 1 ले लीजिए और साइन इनवर्स एक्स, सेम एज, कोई दो मेथड नहीं, इसी तरह से हम कर सकते हैं। ऋषभ आपका, सर वो पहला साइन इनवर्स है। हाँ हाँ तब सही है। प्रियांशु आपका भी सही है। तो देखिए क्या करेंगे इसको। तो पहले 1 का तो क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स, फिर 1 का इंटीग्रेशन तो x कर देंगे, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), फिर इसका तो x था dx, तो ये हो गया x साइन इनवर्स x माइनस, अब यहाँ पर एक काम करते हैं 1/2 करके यहाँ पर 2x कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि t² इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2t dt को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x dx, तो 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस t dt इक्वल टू x dx, तो ये चीज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस, तो माइनस t dt डिवाइडेड बाई t से t कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस dt, जिसका इंटीग्रेशन t होगा, प्लस c। अब t का वैल्यू रख देंगे, तो x साइन इनवर्स x प्लस √(1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो यही आंसर होगा। तो देख लीजिए तो स्टार्टिंग से समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, कहीं अगर नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पर इधर
चलिए ठीक है, तो इस तरह से इन्वर्स का भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ देखिए अलग टाइप का इस तरह का भी क्वेश्चन होगा, जैसे ई एक्स साइन एक्स, इसका बताइए क्या होगा इंटीग्रेशन। इसको ट्राई करिए तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बनाइए, हम 1 मिनट बना रहे हैं। निखिल आपका सही आंसर है, यही होगा। और कोई बना पाएंगे या बता दें? बन गया। अच्छा अच्छा, चलिए भेजिए, बन गया तो देखें। अनुज आपका भी सही है। चलिए तो अब देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, पहले आई ले लेंगे। इस तरह क्वेश्चन में आई लेके सॉल्व करते हैं। सही है ऋषभ आपका भी। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो ई एक्स को बाहर कर लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का माइनस कॉस एक्स। फिर ई एक्स का तो डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस ई एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ई एक्स कॉस एक्स, तो अब देखिए ये फिर तो उसी फॉर्म में आ गया, तो फिर से लगाइए बाई पार्ट्स। ये होगा ई एक्स कॉस एक्स, फिर हो जाएगा ई एक्स कॉस का तो साइन एक्स होगा, और माइनस ई एक्स का ई एक्स साइन एक्स। अब अगर इसको देखें तो पता चल रहा है कि ये तो क्वेश्चन ही आ गया, और यहाँ पर तो पहले ई एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये इसको आई लिख दीजिए, इसीलिए पहले आई एज्यूम कर लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर u जो होगा वो sin x होगा ना। नहीं, e का यहाँ पावर पर x देखिए, यहाँ पर कोई भी ले लेंगे आ जाएगा आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसीलिए बोले हैं कि इस क्वेश्चन में कोई भी ले लीजिए आ जाएगा। ऐसे क्यों सर? क्योंकि मतलब कुछ तो एक्सेप्शन होगा ना, तो ये सब मतलब कुछ भी मान लेने से आ जाएगा, वो रूल है, ये बात तो समझ लीजिए। लेकिन कुछ कुछ केस में एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर कुछ भी ले लेंगे आ जाएगा। वो आगे भी एक क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें देखिएगा। तो ठीक है कि आप जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन कोई कोई केस में आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है अनुज, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप किसी को कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेन क्या है जानते हैं ना, u और v में एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसका इंटीग्रेशन जो है सो इजीली निकल जाएगा, और किसका डिफरेंशिएशन इजीली निकल, जिसका डिफरेंशिएशन इजी आ जाए उसको यूज ले सकते हैं। किसी को क्वेश्चन में ये भी काम करेगा कि जिसका डिफरेंशिएशन आपका इजी निकल जाए तो उसको u ले लीजिए, जिसका इंटीग्रेशन इजी निकल जाए उसको v ले लीजिए। तो कभी कभी ये रूल भी काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जो है यहाँ पर, तो अब i को अगर हम उधर ले आएंगे तो i प्लस आई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब प्लस सी लिख दीजिए, तो ये हो गया 2i इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो i इक्वल टू क्या होगा, ई एक्स बाई 2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए सबको आ रहा है समझ में, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए तो ठीक है। अब आते हैं, जैसे देखिए अब अगर हम बताएं कि इस तरह से, जैसे एक क्वेश्चन है सेक क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो ट्राई करिए तो देखिए कैसे निकालते हैं आप लोग, नहीं तो फिर बताएंगे। क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे या बताना पड़ेगा? ठीक है, बना के भेजिए। अच्छा, इस फॉर्म में आ रहा है आपका निखिल, एक
इसका जो आंसर है ये डॉट डॉट क्या दिया है, इसी तरह से होता जाएगा ऐसा बोल रहे हैं क्या कुछ? अच्छा अच्छा, टी का वैल्यू ठीक ही है तब तो आपका आंसर यहाँ पे 1/2, हाँ सही है निखिल आपका। चलिए तो और कोई बना रहे हैं तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे। तो इसका जो बनेगा इस तरह से, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर रूल का कुछ ऐसा है नहीं, हम क्या इसको दो ऐसे भागों में ब्रेक कर लीजिए जिसका देखिए सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन ईजिली निकाल सकते हैं और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो अब ये u हो गया, ये v हो गया। अब क्या करेंगे तो सेक एक्स को बाहर निकाल दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, वो लिख दीजिए, माइनस अब u का डिफ्रेंसिएशन तो सेक एक्स tan x और इसका तो tan x ही होगा। तो देखिए इस तरह से हम बनाएंगे इसको। तो यहाँ से क्या होगा कि सेक एक्स tan x माइनस सेक एक्स और ये tan स्क्वायर हो गया तो इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ से हो गया ये सेक एक्स tan x माइनस सेक क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ से अगर इन दोनों को हम निकाल लें तो सेक एक्स tan x हो गया, ये आई हो गया, यही क्वेश्चन ही था। और इसका फॉर्मूला होता है ln सेक एक्स प्लस tan x। सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद कीजिए। तो यहाँ तक देखिए तो समझ में आ गया सबको या नहीं आ रहा है समझ में तो बताइएगा। तो इस तरह से अब तो निकल ही गया। अब क्या करेंगे इसके बाद तो i प्लस आई फिर कर दीजिए। सर अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो किसी को भी u भी मान सकते हैं। हाँ, जहाँ पे देखिएगा यही देखना यही है कि किसका डिफरेंशिएशन इजीली निकल जाएगा और किसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ये देखना पड़ता है। ठीक है लेकिन वैसे भी बनेगा। तो अब देखिए यहाँ से 2i इक्वल टू क्या हो गया सेक एक्स tan x प्लस ln सेक एक्स प्लस tan x प्लस c कर दीजिए, यानी तो c लास्ट में लिखेंगे। तो i इक्वल टू क्या होगा तो सेक एक्स यहाँ 1/2 कर दीजिए tan x फिर 1/2 ln सेक एक्स प्लस tan x। तो यही आंसर। तो इस तरह से भी बाय पार्ट्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए तो ठीक। अब आते हैं इसका बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका निकालिए तो क्या आएगा।
क्या कोई बना पाएंगे? हाँ सर एक अच्छा देख लीजिए। सर एक व्हाट्सएप पे भेजिए। अच्छा व्हाट्सएप में भेजे हैं, देख लेते हैं। हाँ आपका तो सही है ऋषभ, यही होगा। और निखिल आपका एक जगह 1 हो गया है, तो 1 ही होगा, ए होगा ना। दोनों जगह 1 1 कर दिया, तो वहाँ ए होगा, ए इसको। अब जो है ठीक, हाँ हम समझ रहे थे क्योंकि आपने इसका यूज पहले ही कर लिया था। सर व्हाट्सएप पे भेज दो। हाँ भेज दीजिए। अनुज आपका जो आंसर है, आपका माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, और गलत आ रहा है, कहीं गलत किया है। देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर वही काम कि 1 ले लीजिए और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले लीजिए। अब देख ही रहे हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन आसान है, तो इसको यू ले लीजिए और 1 को भी ले लीजिए। तो ये क्या होगा देखिए, एक मिनट, इसको हम ले सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, और 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स हो गया, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 भी होगा, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन देखिए निकालना आता है कि भूल गए, ये हो गया इन टू, यहाँ तो x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल ही कर दीजिए, dx। तो इस तरह से हमने लिखा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन फिर उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हो जाएगा अब x रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे x, एक मिनट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हम लिख देंगे x रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस करके, यहाँ पर एक काम करिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर करते हैं। ऐसा करने से फिर हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से लिख दी। अब क्या करेंगे, तो x रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो कि क्वेश्चन ही है, और ये हो गया ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ भी इसको आई ले लीजिए,
आई ले लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई, उसके बाद प्लस में ए स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ln, इसका फॉर्मूला बताए होंगे पहले, याद कीजिए। इसका हो जाएगा ln x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बता चुके हैं पहले। तो यहाँ से आ गया 2i इक्वल टू एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस हो गया यहाँ पर ए स्क्वायर ln x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस अब i क्या हो जाएगा, तो 1/2 एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। देख लीजिए, एक तो ये प्रोसेस है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, सबको आ रहा है समझ में, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो मेन चीज़ है इंटीग्रेशन, तो आसान है, प्रैक्टिस आप कितना करते हैं बस वही मायने रखता है। जितना करेंगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है अभी यहाँ तक? चलिए ठीक है, तो ये देख लीजिए। फिर उसके बाद इसमें देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। और इसी तरह का माइनस का भी निकाल सकते हैं, माइनस का भी हो जाएगा, सेम प्रोसेस। अब जो है इसमें एक और चीज़ बता देते हैं, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका बताइए तो क्या होगा आंसर। इसको इंटीग्रेट करिए, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसको इंटीग्रेट करिए। निखिल आपको तो याद है इसको, और कोई जानते हैं? ठीक, और किसी को मालूम है? नहीं मालूम, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाए, हाँ चलिए ट्राई कर लीजिए। तो ऋषभ आपका भी सही है, यही होगा।
सही है अनुज आपका भी। तो देखिए इसका जो है फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ एक्स, ये याद रखिएगा। कैसे आएगा, तो इसको हम इस तरह से निकालते हैं, ई एक्स एफ एक्स को अलग कर दीजिए और यहाँ पे फिर बचा ई एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स माइनस, अब देखिए हमने इसको भी माना, इसको ये भी, इसको यू माना है, इसका डेरिवेटिव कर देंगे एफ डैश एक्स ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ आ गया और फिर प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स। देखिए ये दोनों सेम हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। अब आते हैं इसके बाद इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। जैसे आएगा ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो जानते ही हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो गया ई एक्स साइन एक्स। इस तरह से कितना इजीली बन जाएगा। जैसे आएगा ई एक्स, उसके बाद टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स टेन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से अगर एक दूसरे का डिफ्रेंसिएशन अगर मालूम हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, इसको ध्यान से देख लीजिए, किन्हीं को अगर कुछ पूछना है तो बता दीजिए कि इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं, अब जो है क्वेश्चन लिखिए ई एक्स, एक मिनट, हाँ, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, इसका होल क्यूब, इसका बताइए आंसर क्या होगा, इसको ट्राई करिए। सर प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिखा दीजिएगा। यही था, हो गया सर। ठीक। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। निखिल आपका सही है आंसर, यही होगा।
अनुज आपका भी सही है। चलिए तो इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो ये हो गया EX। अब इसको हम लिख सकते हैं, देख लीजिए इसको क्या है, यहाँ पर हमको x+1 नीचे में है, तो इसको लिख लीजिए x+1 - 2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल क्यूब। इसको इस तरह से लिख देंगे dx। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे EX, अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई x+1 का होल क्यूब। तो अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन सेकेंड टर्म है, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, EX डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा इस तरह से, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबको आ रहा है समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आपको क्वेश्चन भेज देंगे, आप लोग ट्राई करिए, क्योंकि इंटीग्रेशन देखिए बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहना है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रॉब्लम तो इसमें कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से बनते जाएगा। तो जितना पढ़ाए हैं बस उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, सभी को बाय। बाय सर। बाय।